नमस्कार साथियों, न्यूज दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। एक बहुत ही दुखद खबर, 13 करोड़ निवेशकों की भुगतान की आस आज जो है टूटती दिख रही है। और सहारा के संस्थापक और चेयरमैन सुब्रतो राय सहारा का कोकिलाबेन हॉस्पिटल मुंबई में दुखद निधन हुआ है। मैं आपको बता दूं कि वो 12 तारीख से जो है आईसीयू में थे, लेकिन उनकी तबीयत जो है तेजी से खराब हुई, जिसका नतीजा है कि कल 10:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। और सूचना आते आते कल 11:30 बजे न्यूज दुनिया चैनल तक ये जानकारी आई, जिसका वीडियो हमने विधिवत जो है रात्रि के 12 बजे आप तक पहुंचाने का काम किया। तो सुब्रतो राय सहारा के साथ में एक जो है नई पारी जो उन्होंने खेली थी, उसका जो है अंत हुआ। सुब्रतो राय सहारा बिहार के अररिया जिले में जन्म हुआ। अपने पिताजी सुधीर चंद्र रॉय ने उनको जो है 2000 की पूंजी दी और सुब्रतो राय सहारा अपने स्कूटर से नमकीन बेचा करते थे, लेकिन एक ललक, एक आगे बढ़ने का जज्बा के साथ में सुब्रतो राय सहारा ने लोगों को एक बचत करने का साधन दिखाया। उन्होंने अपने सीमित संसाधनों पर 2000 की पूंजी से एक लेवेट्रा स्कूटर और एक टेबल और 3 कुर्सियों को अपने 3 साथियों के साथ में सहारा इंडिया एक कंपनी, चिट फंड कंपनी के नाम से शुरुआत की, जिसमें लोगों को निवेश करने की एक ललक उन्होंने पैदा की। और एक आम मध्यम वर्गीय परिवारों में 10 रुपए और 20 रुपए रोज जमा करके उनको जो है बचत का एक फार्मूला सिखाया। मैं आपको बता दूं कि सुब्रतो राय सहारा अपने पीछे अपनी धर्मपत्नी श्रीमती स्वप्ना राय, जो वाइस प्रेसिडेंट जो है सहारा इंडिया, अपने 2 पुत्र सीमांतो सुशांतो जो है छोड़कर गए हैं। और इनके दोनों सुपुत्र जो है अभी मैसेडोनिया में हैं। तो आपको बता दूं कि इनका पार्थिव देह मुंबई से जो है आज लखनऊ सहारा शहर में लाया जाएगा, जिनकी अंत्येष्टि आज होना है। आज सुब्रतो राय सहारा ने अपने नाम के अनुरूप सहारा इंडिया को जो है आगे बढ़ाने का काम किया। और सहारा इंडिया को 2000 की पूंजी से 2 लाख करोड़ का ग्रुप बनाया। चाहे सुब्रतो राय सहारा का ड्रीम प्रोजेक्ट एम्बे वैली हो, सुब्रतो राय सहारा ने पैरा बैंकिंग, हाउसिंग, एविएशन, रियल एस्टेट, सहारा क्यूसॉप, होटल, हॉस्पिटल, सहारा इवॉल्व, ऐसी कई गतिविधियों को जो है आगे बढ़ाया। लेकिन आज सुब्रतो राय सहारा का खत्म होने से एक पारी का अंत हो चुका है। एक पारी का अंत हो चुका है। तो सुब्रतो राय सहारा के आज खत्म होने से 13 करोड़ निवेशकों में अपने भुगतान के लिए एक जो है उम्मीद की किरण जो है खत्म होती नजर आ रही है कि उनका पैसा कैसे मिलेगा, उनका पैसा कब मिलेगा। सुब्रतो राय सहारा ने अगर 2000 की पूंजी से 2 लाख करोड़ का ग्रुप बनाया तो अपनी उपलब्धियों को आगे बढ़ाया और देश दुनिया में अपना नाम कमाया। तो इसी के साथ में सुब्रतो राय की यारी देश के कई राजनीतिक दलों के नेताओं से, मुलायम सिंह यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनसे जग जाहिर है। देश के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में उनके पारिवारिक मित्र रहे हैं। लेकिन सुब्रतो राय सहारा ने जो उपलब्धियां हासिल की, उसके पीछे उसके अलावा भी उन पर कई दाग लगे। वो देशभक्ति में आगे थे। वो जो है स्पोर्ट्स में भारतीय क्रिकेट टीम को सालों साल उन्होंने स्पॉन्सर किया, उन्होंने भारतीय हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया। और वो स्वयं एक जो है स्पोर्ट्स के मामले में जो है काफी अच्छे एक प्रशंसक रहे हैं। उन्होंने खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाया। उन्होंने कोरोना काल में भी जो है सरकार को मदद दी। और उन्होंने कारगिल युद्ध में भी भारतीय सैनिकों को, कई परिवारों को गोद लिया। ऐसे कुछ बिंदु हैं जो सुब्रतो राय को श्रेष्ठ बताते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हुई जो सुब्रतो राय के जो है छवि पर जो है दाग साबित हुई, जिसमें सहारा हाउसिंग और रियल एस्टेट में लिया गया निवेश, जिसमें आईपीओ सहारा इंडिया लाना चाहती थी, जिसमें कमी थी। और सेबी इसको लेकर जो है कोर्ट गई और कोर्ट वो इलाहाबाद हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको दोषी पाते हुए 24,700 करोड़ रुपए जो है सहारा सेवी एस्क्रो अकाउंट में जमा करने का आदेश दिया, जिसको ये जमा नहीं कर पाए। उसी का नतीजा था कि ये तारीख पर नहीं पहुंचे और कोर्ट की अवहेलना में सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश पर इनको गिरफ्तार किया गया। लगभग 19 माह ये तिहाड़ जेल में रहे। एक मार्मिक अपील इन्होंने सहारा इंडिया के एजेंट साथियों को, निवेशकों को की। और निवेशक साथियों ने इनको हाथों हाथ लेते हुए अपने बैंकों से पैसा निकाल निकाल के
सहारा में एफडी की, जिससे सुब्रत राय सहारा जेल से बाहर आ पाए। और ये जेल से जमानत पे इनकी माताजी जो है एक्सपायर हुई, उसके बाद में पैरोल पर बाहर आए। उसके बाद ये पैरोल पर ही चल रहे थे। आज सुब्रत राय सहारा विगत कई सालों से इनके जुड़ी कंपनियां, चाहे वो सहारा की शॉप हो, चाहे वो कॉमर्शियल हो, चाहे वो आपका सहारा की सोसाइटियां हो, कई सोसाइटियां कई सालों से भुगतान नहीं दे रही थी। और सुब्रत राय सहारा 2020 में और अंतिम में 2021 में सहारा के निवेशकों के आगे आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं एक एक दिन का वित्त ब्याज के भुगतान दूंगा। और उन्होंने कहा था कि इजराइल का सॉफ्टवेयर आ रहा है और हमारी एक पॉश इलाके में मुंबई में जमीन बिक चुकी है, जिसका भी हमें पैसा आना है और हम निवेशकों का भुगतान देंगे। उसके बाद में सुब्रत राय सहारा सार्वजनिक मंचों पर नहीं आए, कुछ जगह उनके फोटो वायरल हुए, लेकिन सुब्रत राय सहारा से 13 करोड़ निवेशकों को एक भुगतान की आस थी कि एक ही व्यक्ति है जिससे उम्मीद और विश्वास किया जा सकता है। लेकिन आज 13 करोड़ जमाकर्ताओं का भविष्य खतरे में है। आज 13 करोड़ निवेशकों के बच्चों का भविष्य अंधकार में है। आज लाखों और करोड़ों बेटियां जो शादी के इंतजार में बैठी हैं, आज वो अपना सिर पकड़कर बैठे हैं कि आज उनकी शादियां कैसे होंगी, क्योंकि मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं रहा, मैनेजमेंट जवाबदेह नहीं रहा। और मैंने सुब्रत राय सहारा के आगे ना आने के कारण आज देश में कई जगह इनके खिलाफ में एफआईआर हुई, कई कोर्टों ने आदेश जारी किए, कई कोर्टों ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए, जिसके कारण सुब्रत राय सार्वजनिक मंचों पे नहीं आ पाए। लेकिन आज सुब्रत राय सहारा का जो है दुखद निधन हुआ है और एक पारी का जो है आज अंत हुआ है। लेकिन अब सहारा के निवेशकों को भुगतान कैसे मिलेगा, अब सहारा के जमाकर्ताओं को भुगतान कैसे मिलेगा? लगातार सहारा के पीड़ित निवेशक कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं। सुब्रत राय सहारा का घेराव कर रहे थे लखनऊ में और लगातार सरकारों को चेतावनी दे रहे हैं। उसी का नतीजा है कि 5 राज्यों में सहारा इंडिया के निवेशक खुलकर इनका विरोध कर रहे हैं और सहारा का संपूर्ण भुगतान नहीं तो वर्तमान सरकार को मतदान नहीं। इसी का नतीजा है कि मोदी सरकार दबाव में आई और अमित शाह 18 विभागों को बिठालना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट जाते हुए सहारा सेवी केस से 5,000 करोड़ रुपए वापस जो है मांगे गए, जिससे सोसाइटियों के भुगतान के लिए सहारा रिफंड पोर्टल आया। आज ये रिफंड पोर्टल भी एक जुमला साबित हुआ है। इसमें डेफिशिएंसी कमियों के माध्यम से लगातार निवेशकों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। और सुब्रत राय सहारा इसके पहले कई बार सम्मानित सुप्रीम कोर्ट पर और सेबी की मंशा पर प्रश्न उठाते रहे कि जब हमारे निवेशक ही नहीं है तो फिर हमारा जो सहारा सेबी अकाउंट में लगभग 15,700 करोड़ रुपए जो मूलधन है, जिसको ब्याज सहित 28,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, वो हमको वापस क्यों नहीं किया जा रहा? कुछ ऐसे कारण रहे हैं। तो आज सुब्रत राय की आकस्मिक मृत्यु में जिम्मेदार कौन जिम्मेदार? क्या आज इस देश की न्यायपालिका जो देरी से न्याय करती है? क्या आज सेबी जो सहारा की कंपनियों के जो है निवेशकों को जो है सहारा सेबी अकाउंट में अगर निवेशक नहीं आ रहे तो पैसा वापस नहीं किया? या फिर इस देश का करप्ट सिस्टम, या फिर सहारा प्रबंधन स्वयं जिसकी नीति और नियत सहारा के निवेशकों को भुगतान देने की नहीं रही? ये प्रश्न आपके बीच में है। लेकिन आज सुब्रत राय सहारा के दुखद निधन से 13 करोड़ निवेशकों में गहरी निराशा है, 12 लाख एजेंट साथियों में निराशा है। वो एक 13 करोड़ परिवारों के अभिभावक रहे हैं और रेलवे के बाद में दूसरा सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला परिवार सहारा इंडिया। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से सुब्रत राय सहारा को ईश्वर जो है अपने चरणों में स्थान दे और ओम शांति। और अब सहारा के 13 करोड़ निवेशकों का क्या होगा? आज उनके भविष्यों के सपनों, बच्चों के भविष्य के सपनों का क्या होगा? एक कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि आज मैनेजमेंट, चाहे वो प्रबंधक ओपी श्रीवास्तव हो और इनके बच्चे विदेशों में हैं, तो कैसे अब सहारा का साम्राज्य आगे चल पाएगा? कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के साथ में आपके बीच में छोड़ा जा रहा हूं। उसके बाद में आगे जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। ज्यादा से ज्यादा लोग न्यूज दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें। धन्यवाद।